बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जी। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो स्टूडेंट्स बड़ा ही अहम है और इम्पोर्टेंट भी है। फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन आपको पता है कि फ्रेंड्स जो होते हैं वो आपकी कुछ लाइक आपका मोबाइल है, लाइक आपके अदर थिंग्स है जो आपके प्राइवेट हैं, उसको भी एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है। सो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है कि आप लोग जो है कुछ प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स को फॉर मखसूस फंक्शन के लिए आप अलाउ करना चाहते हैं उसके लिए। ठीक है। अब करना ये है कि आप लोगों ने उस फंक्शन को एज अ फ्रेंड उस क्लास के अंदर डिक्लेयर कर देना है। इसका मतलब है कि वो फंक्शन उसके लिए फ्रेंड फंक्शन है और वो उसके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने की उसको इजाज़त होगी। वैसे नॉर्मली आपको पता है कि हम लोग बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते किसी भी क्लास के प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर को, ये तो आपको पता ही है। सो यहाँ पे हम लोग यही करने लगे हैं। A type of function that is allowed to access the private and protected members of a particular class from outside the class is called friend function। यानी कि बाहर से अगर हम उसको एक्सेस करने देते हैं और ऐसा फंक्शन जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग फ्रेंड फंक्शन कहते हैं। और जो नॉर्मली है कि हम लोग ना प्राइवेट एक्सेस होता है ना प्रोटेक्टेड एक्सेस होता है बाहर से, लेकिन यहाँ पे है। लेकिन कुछ सिचुएशंस हमें ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि ये मेंबर फंक्शन जो है ये डिक्लेयर हो सकें बाहर से, तो वहाँ पे हम लोग फिर जो है वो फ्रेंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड का कीवर्ड यूज़ करते हैं। ज़्यादा बेहतर हमें तब समझ आएगी जब हम लोग कोड करेंगे, तो लेट्स गो फॉर कोड। तो मैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को हम लोग क्लोज करते हैं और नया प्रोजेक्ट हम लोग बना लेते हैं और उसका नाम दे लेते हैं फ्रेंड। फ्रेंड। ओके। ओके। फ्रेंड। और यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, यूजिंग वही जी स्टूडेंट्स। मैं बिल्कुल जो है सादा सा मिसाल आपको दे के ये बात समझाऊंगा ताकि आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स एक क्लास बनाऊंगा। ठीक है। यहाँ पे अब मैं क्लास बनाने लगा हूँ जी। क्लास सैंपल। ठीक है। सिर्फ सैंपल एक क्लास बनाने लगा हूँ और इसके में चले मैं कुछ इसके प्राइवेट डाटा मेंबर्स, ये देखें प्राइवेट है, वैसे ना भी लिखता तो आपको पता बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होता है, लेकिन चले मैंने लिख दिया ताकि आपको ज़रा सही समझ आ रही हो। इंट वार। ठीक है। एक वेरिएबल मैंने बना लिया। अच्छा, उस वेरिएबल की वैल्यू हम लोगों ने बाहर से एक्सेस करनी है ना, तो हम उसको कोई ना कोई वैल्यू दे देते हैं और वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। ये तो आपको पता ही है। सैंपल और var इज इक्वल टू, मैं 10 वैल्यू दे देता हूँ स्टूडेंट्स। अब इस var की वैल्यू हम लोगों ने बाहर से एक्सेस करनी है। ओके। फॉर दैट पर्पज वी विल यूज फ्रेंड फंक्शन। ठीक है। और मैं यहाँ पे friend फ्रेंड का कीवर्ड यूज करूंगा और वाइड डिस्प्ले। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वाइड डिस्प्ले का एक ऐसा फंक्शन है जो बाहर से भी एक्सेस कर सकता है इस सैंपल क्लास के डाटा मेंबर्स को। ठीक है जी। और यहाँ से हम लोग इसको ट्राई करते हैं जी। नाउ वाइड डिस्प्ले, देन डिस्प्ले का फंक्शन आ गया और यहाँ पे मैं कह देता हूँ सी आउट द वैल्यू ऑफ var इज, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं कह देता हूँ var। क्या जी। सो यहाँ पे ये जो चीज़ है हम लोगों ने कर दी और यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं कि डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। डिस्प्ले का फंक्शन यहाँ से हम लोग कॉल करते हैं। सो लेट्स सी क्या रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास। ओके।
इसको हम लोग ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल करते हैं। सॉरी, ये वेरिएबल को कह रहा है कि यहाँ पे स्कोप में डिक्लेयर्ड नहीं है। लेट मी चेक दैट। यस, क्योंकि वो किसी उसका क्लास का वेरिएबल है, तो यहाँ पे मुझे उसका सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्लास हमारे पास नाम है सैंपल, तो सैंपल ओबीजे, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल होगा ना, तो ओबीजे डॉट वार, ओबीजे डॉट वार, इस तरीके से जो है इसको मैं कर सकता हूँ। अब जरा चेक करते हैं। यस, दैट इज। तो ये देखें, द वैल्यू ऑफ वार इज 10। तो आपने उसको बाहर से एक्सेस किया है, ठीक है। ये देखें, ये डिस्प्ले के फंक्शन को भी ऐसे मैंने कॉल किया, और ये डिस्प्ले का फंक्शन ये था, और इस फंक्शन की एंट्री कर दिया क्लास के अंदर फ्रेंड के नाम से। ये देखिए, फ्रेंड के नाम से एंट्री हो गई है उसकी, कि भाई ये फ्रेंड फंक्शन है, इसको अलाउ कर दो, भाई जो मर्जी है ले लो, प्रोटेक्टेड भी ले लो और प्राइवेट भी ले लो, ठीक है। तो ये देखें, हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट बना के सैंपल क्लास का, तो हमने ये देखें ओबीजे डॉट वार, वार वेरिएबल जो कि प्राइवेट था, ये देखें, तो हम लोगों ने इसको एक्सेस कर लिया। सो दिस इज हाउ फ्रेंड फंक्शन वर्क्स। इसके बाद इससे ही मिलता जुलता टॉपिक है जो हमारा अगला है, फ्रेंड क्लास, ठीक है। उसकी तरफ बढ़ते हैं, ये हम लोगों ने कर लिया है। अब आगे फ्रेंड क्लासेस की तरफ आते हैं। A type of class all of whose member functions are allowed to access the private and protected members of a particular class is called friend class. So students, आप लोगों ने देखा ही है कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि फ्रेंड फंक्शन जिस तरीके से काम करता है कि उसके प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेंबर्स एक्सेस कर लेता है फ्रेंड फंक्शन, तो फ्रेंड क्लास भी यही है। सो फ्रेंड क्लास जो है वो क्या करती है, उसके अंदर जिसको आपने फ्रेंड क्लास डिक्लेयर कर दिया ना, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं क्लास ए की क्लास बी जो है वो फ्रेंड क्लास है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी क्लास जो है वो उसके जितने भी मेंबर फंक्शंस हैं वो ए क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, यानी उसके लिए वो मुमकिन है और वो कर सकते हैं। नॉर्मली द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स, अगेन वही बात है कि ये बाहर से एक्सेस नहीं होते, लेकिन यहाँ पे हमें जरूरत पड़ गई है तो हम फ्रेंड क्लास जो है उसको डिक्लेयर करेंगे और फिर उसको हम लोग जो है वो आगे लेके चलेंगे। सो लेट्स गो टूवर्ड कोड, फिर सही समझ आएगी। यहाँ पे हम लोग कोड की तरफ आते हैं। ये जी हमारा डेव सी प्लस प्लस। अच्छा जी, चलिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लोग ये करते हैं कि क्लास से कोड बनाते हैं। चलिए फ्रंट फंक्शन को तो यहाँ से मैं निकालने लगा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो हम लोगों ने कर लिया है, तो ये मैंने निकाल लिया, और इवन फ्रेंड फंक्शन का यहाँ से भी कोड निकाल लिया। अब हम क्योंकि आगे जाने लगे हैं फ्रेंड क्लास की जानिब, तो मैं यहाँ पे क्लास एक और क्या लेता हूँ, क्लास सेकंड, ठीक है। ये भी एक बिल्कुल सिंपल क्लास मैंने बनाई, और यहाँ पे जो है हम लोग ऐसा करते हैं वॉइड, सॉरी, इसको चलें पब्लिक रख लेते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या लेते हैं, वॉइड डिस्प्ले, वॉइड डिस्प्ले, और देन आगे हम लोग जो है इसको मजीद करते हैं वॉइड डिस्प्ले, और मैं क्योंकि इसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ वार को, ये वार इज इक्वल टू 10, इस वैल्यू को बेसिकली आप एक्सेस करना चाह रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ। आपको पता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, क्योंकि इनहेरिटेंस तो हम लोग यूज नहीं कर रहे ना, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सी आउट द वैल्यू इज ये देखिएगा, यहाँ पे मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ क्लास सैंपल का, सैंपल ओबीजे, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि आप ऑब्जेक्ट बना के तो फिर उसको एक्सेस करें। एक और भी तरीका होता है कि आप लोग ऑब्जेक्ट ना बनाएं, इसको पता है वो नेस्टेड क्लास इस तरीके से कॉन्सेप्ट कहते थे, और यहाँ पे मैं ओबीजे डॉट वार कह लूँ। एक तो तरीका ये है,
दूसरा तरीका ये भी था, मैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर भी यूज कर सकता था। वो इन दोनों में से आप जो मर्जी तरीका यूज कर लें, ठीक है। मैं चलें यहाँ पे ओबीजे डॉट, और इसको मैं क्या लेता हूँ, वार है, ओके, इसको मैं वार क्या लेता हूँ। अब ये एरर आएगा, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूं ये क्या आएगा, एरर। मैं यहाँ पे सैंपल का इसका जो सेकंड है, सेकंड ओबीजे, ठीक है, ओबीजे 2 ये करता हूँ, एरर आएगा। उसकी वजह ये है कि मैं एक्सेस कर रहा हूँ ये प्राइवेट मेंबर को। ये देख रहे हैं आप लोग, प्राइवेट मेंबर है इसका। चलें चेक करते हैं। ठीक हो गया जी। क्या कह रहा है कि सैंपल इज प्राइवेट, ओके। ये कंस्ट्रक्टर जो है ये हमारे पास यहाँ पे कह रहा है कि प्राइवेट है, इसको चलें उठाते हैं। यहाँ पे हम लोग पब्लिक लिखते हैं, ओके। अब देखते हैं और क्या जी। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे ये प्राइवेट है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने इसको ठीक कैसे करना है। यहाँ पे इंट वार, और वार को हम लोगों ने प्राइवेट रखा हुआ है, जबकि उसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ओबीजे डॉट वार, उसका तरीका क्या है, उसका तरीका स्टूडेंट्स ये है, देखिए यहाँ पे क्या रहा है, सेकंड डिस्प्ले और वार इज प्राइवेट, और इस तरह। इससे बचने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, अपनी इस क्लास को डिक्लेयर कर देते हैं फ्रेंड क्लास, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे FRIEND फ्रेंड क्लास सेकंड, मैंने अब क्या कह दिया कि जो सेकंड क्लास है वो मेरी क्या है, फ्रेंड क्लास है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड क्लास जो है वो मेरी तमाम के तमाम प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है। नो लेट्स चेक, ये देखेंगे अब हमारे पास ये रन हो गया, ठीक है। अभी क्योंकि मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं ना किया, इसलिए हमारे रिजल्ट नहीं आया। मैं यहाँ पे चलें आपके सामने कॉल कर देता हूँ, obj2 डॉट ये डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करूंगा तो वो रन भी हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। तो देखें स्टूडेंट्स, जब तक मैंने रन नहीं वो फ्रेंड नहीं था डिक्लेयर किया, एरर आ रहा था। अब देखें द वैल्यू इज 10, तो अब ये मेरे पास वैल्यू जो है वो एक्सेस हो रही है। सो इसका कमाल है ये सारा कि हम लोगों ने उसके इस क्लास के सैंपल क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर लिया है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे देखें तो वार जो वेरिएबल है ये सैंपल क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए हम एक्सेस कर रहे हैं, और सैंपल क्लास का वार जो है वो प्राइवेट है, जो कि बाहर से एक्सेस नहीं हो सकता था। लेकिन क्योंकि हमने इसको फ्रेंड क्लास बाद में डिक्लेयर किया सेकंड को, इसलिए सेकंड क्लास जो फ्रेंड है वो किसी भी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकती है। सो दिस इज हाउ फ्रेंड क्लास वर्क्स, एंड फ्रेंड फंक्शन भी मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है। अगला इंशाल्लाह हम लोग जो है वो स्टैटिक फंक्शन की जानिब बढ़ेंगे, ठीक है जी।